हाँ, एलटी मैथमेटिक्स अलजेब्रा में एपी हमने स्टार्ट किया है, जिसका वीडियो नंबर है 3rd। ठीक है, 2 वीडियोस इसकी आ चुकी हैं और तीसरा वीडियोस हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं साइड में। और अभी केवल इंट्रोडक्शन ही है लगभग। एपी बहुत छोटा चैप्टर होता है, स्टार्टिंग है। ठीक है, बाकी आगे काफ़ी सिलेबस आने वाला है, प्री मेंस सभी की इसमें तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि इस वीडियोस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ये ओल्ड बुक से ही अभी चल रहा है, उसके बाद कंपटीशन के हर मैटर से दिया जाएगा जहाँ से भी एलटी का सिलेबस बनता है। A+1 3 एंड 4+2 एपी में है, तो ए का मान ज्ञात करो। ए का मान हमें बताना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, तो अगर ये एपी में है तो मैंने एक कंडीशन बताई थी, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इसे सी मान लेंगे। यानी कैपिटल ए बराबर हो गया A+1 एंड कैपिटल बी बराबर 3A एंड सी बराबर 4A+2। ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, तो 2B इक्वल टू होगा A+C। 2B इक्वल टू A+C 2, B का मान रख देंगे 3A, A का मान A+1 एंड C का मान 4A+2। तो ये हो जाएगा 6A बराबर 5A+3, यानी कि 6A माइनस 5A बराबर 3, तो A बराबर 3। ए का मान ही बताना था, ओनली ए की वैल्यू फाइंडिंग करना था। ए बी सी आर इन ए पी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ए पी में है, तो 2B इक्वल टू A+C हो जाएगा, जिससे हमें ए की वैल्यू मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है K+2 4K-6 एंड 3K-2 एपी में है, तो के का मान बताओ। ये भी समांतर श्रेणी में है, तो के की वैल्यू फाइंडिंग करना है, के का मान बताना है, के क्या है। ठीक है, तो इसको भी सेम कैपिटल ए मान लेंगे, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर इन एपी, ये अगर एपी में है तो 2B इक्वल टू होता है A+C, तो 2B का मान डालेंगे 4K-6 इक्वल टू ए का मान K+2 एंड सी का मान 3K-2। तो ये हो जाएगा 8K-12 इक्वल टू 4K, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 8K माइनस का 4K इक्वल टू 12 एंड 4K इक्वल टू 12 एंड K इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे के का मान आ जाएगा हमारा 3। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन ये छोटे मोटे पॉइंट बना के आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 3, ए के किस मान के लिए, ये भी वही है, यानी कि ए का मान निकालना है। ए के किस मान के लिए, A+4 एंड 3A एपी में है। ठीक है, ये एपी में है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंडिंग करना है। इसको हम कैपिटल ए मान लेंगे, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर इन एपी, ये एपी में है, तो 2B इक्वल टू हो जाएगा 2B इक्वल टू A+C। तो 2B का मान रखेंगे A+4 इक्वल टू A+C का मान है 3A, ये हो जाएगा 2A+8 बराबर 4A, तो 8 इक्वल टू 4A माइनस का 2A, तो 8 इक्वल टू 2A, तो A इक्वल टू होगा 8/2 यानी कि 4। ए का मान 4 आ जाएगा, ए बी सी ए पी में, तो ए का मान हमें निकालना है, तो ए बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, क्या 302 श्रेणी 3, 8, 13 एंड 18 का कोई पद है। ये हमें बताना है, क्या ये इसका कोई पद है या इसमें कहीं आगे आएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, इसको n पद मान लेंगे। तो यहाँ पे पहले a निकाल लें, a बराबर 3 एंड d हो जाएगा 5 मान लेंगे। माना 302 श्रेणी का
n पद है, ठीक है। तो n पद यानी कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n का हमारे कंप्लीट नंबर आ जाता है सॉल्व करने पर तो पद होगा, और कंप्लीट नंबर नहीं आता है तो पद नहीं होगा। Tn का मान 302, n पद माना है, e का मान 3, n फाइंडिंग करना है, d का मान 5। तो ये हो जाएगा 302 बराबर 3 प्लस 5n माइनस का 5, तो 302 और ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5n, तो 302 प्लस कर 2 इक्वल टू 5n, तो 304 बराबर 5n। तो n इक्वल टू एक कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 304 को 5 से डिवाइडिंग करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा। अगर कंप्लीट नहीं कटता है, सही बटों में इस तरह से अगर आता है तो कोई पद नहीं होगा, यानी कि n का मान एक कंप्लीट नंबर, कंप्लीट संख्या आनी चाहिए, पूरी संख्या आती है तो ये पद होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि 302 श्रेणी का कोई पद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा ये इसका कोई पद नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मैं बढ़ता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया है 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है? का कौन सा पद शून्य है, ये हमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो a बराबर 76 हो जाएगा, d बराबर 72 माइनस 76 माइनस का 4। मान लेंगे माना n पद शून्य है, ठीक है, n पद शून्य है। तो n पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पद की जगह शून्य रख देंगे। 76 प्लस n माइनस 1, डी का मान -4, तो 0 इक्वल टू 76 माइनस का 4 प्लस का 4, ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस का 4n इक्वल टू 0। तो 4n इक्वल टू 80, ये कम्प्लीटली कटेगा, कंप्लीट कट जाएगा तो इसका पद हो जाएगा उनकी 20वां पद है। तो इस सीरीज का जो 20वां पद आएगा आगे चलते चलते, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 20वां पद शून्य आएगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट नंबर है तो पद होता है, और कंप्लीट नंबर नहीं है तो पद नहीं होता है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसी प्रकार से 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है? इसका कौन सा पद 104 होगा? a बराबर 4 मानेंगे, d बराबर 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 मान लेंगे। माना n पद 104 है, फॉर्मूला लगाएंगे n पद का, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 104 इक्वल टू 4, n माइनस 1, डी का मान 5। 104 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, तो 100 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, 100/5 इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि 20 इक्वल टू n माइनस 1, n बराबर 20 और 1 21 कंप्लीट नंबर है, यानी कि इसका 21वां पद 104 है, ठीक है। 21वां पद 104 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 90 पद, 5वां पद दिया है 11 और 9वां पद दे रखा है 7। तो 16वां पद ज्ञात करो। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद और 9वां पद दिया है, 16वां पद ज्ञात करना, ये इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। समांतर श्रेणी का 5वां पद यानी 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 11, तो 5वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस
4d बराबर क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ऐसी नौवा पद a माइनस ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, जैसे n पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो पाँचवा पद n की जगह 5 रख देंगे, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 11, यानी a प्लस 4d बराबर 11। ऐसी नवा पद a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 8d बराबर 7, समीकरण नंबर 2। तो इसका नौवा पद 7 दिया था, पाँचवा पद 11 दिया था। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 पे 2 को हल कर लेते हैं। 1 पे 2 से इसको ऊपर नीचे रख के कट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्विंग कर लेंगे और हम ये घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 4d इक्वल टू माइनस 4, d इक्वल टू माइनस 1, d का मान क्या आ गया, माइनस 1 आ चुका है। समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 4d बराबर 11, a प्लस का 4d का मान माइनस 1 11, a माइनस 4 बराबर 11, d इक्वल टू 11 4 15, a का मान 15 आ गया, d का मान माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। a और d पहले निकालेंगे, अब लेंगे 16वां पद, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a का मान 15 प्लस 16 माइनस 1 15, और d का मान है माइनस 1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो 16वां पद इसका कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। हमें 16वां पद निकालना था, तो 16वें पद का मान 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन रहा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 पदों की समांतर श्रेणी में अंतिम पद n बराबर 5 दिया है। 5 पदों की समांतर श्रेणी में अंतिम पद यानी कि l बराबर 101 दे रखा है, और सार्वंतर 2 है, यानी कि d बराबर 2, सार्वंतर 2 है। तो पहला पद ज्ञात करो, a का मान निकालना है। 5 पदों की समांतर श्रेणी में 5 पद हैं, 5 पदों की समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 है, सार्वंतर d बराबर 2 है, तो a का मान क्या होगा, l बराबर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान है 101, a का मान है, a निकालना है n 5 माइनस 1, d का मान 2, तो 101 बराबर a प्लस 4 इंटू 2, तो 101 बराबर a प्लस 8, 101 माइनस 8 बराबर a, 101 में से 8 घटा लेंगे, ये अगर 93, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 93, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगर इसी टाइप का है, छोटा है तो हो जाएगा, कोई नहीं। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद दिए हैं, इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। a और d निकालना है। चौथा पद, चारवा पद दिया है 43, और आठवां पद दिया है 95। चारवा और आठवां पद दे रखा है, ठीक है। तो a और d हमें फाइंडिंग करना है, प्रथम पद एंड सार्वंतर, ठीक। तो प्रथम पद निकालेंगे और सार्वंतर निकालेंगे, तो कैसे, जैसे चौथा पद है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 433, जैसे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1, यानी कि a प्लस 3d इक्वल टू 43, समीकरण 1। ऐसी आठवां पद a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 95, तो a प्लस 7d इक्वल टू 95, समीकरण 2। 1 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 2 को हल कर लेंगे, यानी a प्लस 7d 95 एंड a प्लस 3d इक्वल टू 43, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल होगा, तो 4d इक्वल टू 52, ठीक है। तो d बराबर 52/4, 4 4 12, 13 चौके 52, d का मान आ गया 13। d का मान समीकरण 1 में रख दो, a प्लस 3d इक्वल टू 43 था, तो a प्लस 3 इंटू 13 दिया 39, a प्लस का 39 इक्वल टू 43, तो a बराबर 40 कितना आ जाएगा, 4, a का मान हमारा 4 आ जाएगा,
ठीक है, ए की वैल्यू फाइंडिंग करना था और डी का मान निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद प्रथम पद का तिगुना है। पांचवा पद बराबर 3 गुना है प्रथम पद का। ठीक है, पांचवा पद प्रथम पद का तिगुना है, सिद्ध करो उसका सातवां पद तीसरे पद का दुगुना होगा, बराबर दुगुना होगा तीसरे पद का दुगुना होगा। ठीक, ये दिया है। पांचवा पद प्रथम पद का तिगुना है, सिद्ध करो सातवां पद तीसरे पद का दुगुना होगा। तो पांचवा पद होगा a + 5 - 1 × d = 3। प्रथम पद को a मानते हैं, तो a + 4d = 3a, यानी कि 4d = 3a - a, तो 4d = 2a, ये काट कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा a बराबर 2d। सातवां पद a + 7 - 1 × d = 2। तीसरा पद a + 3 - 1 × d, तो ये हो जाएगा a + 6d = 2, a + 2d, तो a प्लस का 6d = यह होगा 2a + 4d। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान रख देते हैं, a बराबर 2d, दोनों साइड में इक्वल आने चाहिए, ये हमें प्रूव करना था। सातवां पद तीसरे पद का दुगुना होगा, तो a का मान मैं रख देता हूँ यहाँ से 2d बराबर आना चाहिए। a बराबर मैंने रखा 2d और देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं। ये हो जाएगा 8d बराबर, हाँ यहाँ पे 4d प्लस का 4d, तो 8d = 8d बराबर आ चुका है। अतः सातवां पद = तीसरे पद का दोगुना है, सातवां पद दोगुना तीसरे पद का। तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो चुकी है, ये हमें प्रूफ करनी थी कि सातवां पद तीसरे पद का दोगुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है 11। हाँ, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, 14 अधिक है। ठीक है, और उनका योग यानी कि 12वां पद प्लस 5वां पद और उनका योग 36 है, बराबर 36। तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो, यानी a और d यहाँ पे फाइंड करना है। 12वां पद a + 12 - 1 × d, 5वां पद a + 5 - 1 × d, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। 11d = 4d प्लस का 14, 11d माइनस का 4d = 14, 7d = 14 एंड d = 14/7 बराबर 2। और d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। 12वां पद a + 12 - 1 × d, 5वां पद a + 5 - 1 × d बराबर 36, अगर a + 11d, a + 4d बराबर 36। क्या करना है, a और d का मान निकालना है। d का मान 2 आ चुका है, d बराबर 2, a का वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो a और a 2a हो गया, प्लस 11 × 4 15d, d का मान रख देते हैं, a का मान निकल आएगा, होगा 2a + 15 × d का मान 2 = 36। तो 2a प्लस का 30 = 36, तो 2a = 36 माइनस का 30 = 6 आ गया। तो यहाँ पे होगा 2a बराबर 6, 2a बराबर 6 एंड a बराबर 6/2 यानी कि 3। तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे a का मान 3 आ जाएगा।